नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 10 ओझोन विघटन का संकट, लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। इस पाठ का अध्ययन आज के वीडियो में करेंगे। पन्ना क्रमांक 51 देखिए। सबसे पहले लेखक का परिचय देखेंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। लेखक ने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक और अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर है। लेखक मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक है। इसके बाद छात्रों लेखक की प्रमुख कृतियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं, मानव विज्ञान की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि महत्वपूर्ण कृतियां है। विधा परिचय। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। छात्रों पाठ परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ओझोन वायु के विघटन को रोकने का संदेश दिया है। छात्रों, मनुष्य ने अपने आरामदायक जीवन के लिए अनेक प्रकार की सुविधाओं के लिए दिन रात नए नए आविष्कार किए हैं। नवीन आविष्कारों के कारण पर्यावरण भी दिनों दिन प्रदूषित हो रहा है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य ओझोन वायु करता है, लेकिन आज ओझोन वायु की परत को क्षति पहुंची है, जिसके कारण सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरती पर आई है। आज धरती का तापमान दिनों दिन बढ़ रहा है। इन पराबैंगनी किरणों के कारण अनेक प्रकार के त्वचा रोग भी हुए हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ओझोन वायु को और इस सृष्टि को बचाने का आह्वान किया है। छात्रों प्रत्येक परिच्छेद का पठन करेंगे और परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। आप किताब में ध्यान दीजिए। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी पूरी तरह से प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई
चीज बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा का मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। छात्रों, यहाँ तक के परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्द आए हैं। होड़, इस शब्द का अर्थ है प्रतियोगिता। विसंगति, इस शब्द का मतलब है असंगत। अछूती, इस शब्द का अर्थ है अप्रभावित। छात्रों, लेखक कहते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। आज मनुष्य ने विकास हासिल किया है तथा आज उन्नति करने की प्रतियोगिता लगी हुई है। आज अगर हम देखें, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, एक समाज दूसरे समाज के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ स्पर्धा कर रहा है। मानो इनके बीच में विकास की प्रतियोगिता हो रही हो। लेकिन जब हम अपनी तरक्की करते हैं, जब हम अपने देश का विकास करते हैं, तो जाने अनजाने में अनेक समस्याओं को भी हमने जन्म दिया है। उनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या है पर्यावरण की समस्या, प्रदूषण की समस्या। आज जल प्रदूषण की समस्या है, वायु प्रदूषण की समस्या है, यहाँ तक कि आज जो मिट्टी है वह भी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। ध्वनि प्रदूषण है। आज हम अच्छी सांस नहीं ले पा रहे हैं। हम आज शुद्ध जल नहीं पी रहे हैं। यानी कि एक और मनुष्य ने अपनी तरक्की की है, तो दूसरी ओर हमने पर्यावरण को प्रदूषित किया है। इस भूमंडल की हवा और मिट्टी आज पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। आज मनुष्य ठीक से सांस नहीं ले रहा है। इसके साथ साथ मनुष्य को स्वच्छ पानी भी आज नसीब नहीं हो रहा है, और इसके लिए सिर्फ मनुष्य ही जिम्मेदार है, क्योंकि आज मनुष्य के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंची है और आज दिनों दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगला परिचय देखिए। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जलस्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसे चलते कुछ भी संभव हो सकता है। छात्रों, इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। कठिन शब्द आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। शब्द संपदा के लिए यह महत्वपूर्ण है। शब्द संपदा में शब्दों का अर्थ लिखिए, यह कृति रहती है, इसीलिए यह शब्दार्थ अच्छी तरह से याद रखिए। पर्यावरणविद, इसका मतलब है पर्यावरण प्रेमी, या हम उसे पर्यावरण के जानकार भी कह सकते हैं। सामरिक, इसका अर्थ है युद्ध से संबंधित। दोहन, इस शब्द का अर्थ है अनियंत्रित उपयोग। समूची मतलब संपूर्ण। चरमरा जाना, यहाँ एक मोहरा आया है, इस मोहरे का अर्थ है उथल पुथल होना। छात्रों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। अब यहाँ लेखक आगे जानकारी देते हैं कि पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अगले 25 साल में दुनिया में पेयजल की समस्या होगी। पेयजल का संकट इस दुनिया पर आने वाला है। आज अगर हम देखें
तो जितने भी जल स्रोत है, यानी कि उनमें से कुआं हो, नलकूप हो, वर्षा हो, झील हो, सागर हो, यह क्या है? जल स्रोत है। आज अगर हम देखें तो यह सभी जल स्रोत प्रदूषित हुए हैं। आज अगर हम देखें, हम अपने घरों का कूड़ा कचरा या गंदा पानी नदी में छोड़ते हैं। कारखानों का जो गंदा पानी है या जो केमिकल युक्त पानी है वह नदी में छोड़ा जाता है। आज जो सागर है उसमें भी केमिकल का पानी छोड़ा जाता है। लेखक का कहने का मतलब है कि ये जो जल स्रोत है आज पूरी तरह से प्रदूषित हो गए हैं। स्वच्छ पानी मिलना मुश्किल हो गया है और अगले 25 साल में इस धरती पर पेयजल का संकट आने वाला है। आज अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी का प्रश्न है। इसके साथ साथ अफ्रीका खंड के अनेक देश हैं जो पेयजल के कारण एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। और लेखक का मानना है कि अगला जो विश्व युद्ध होने वाला है वह उसका एक ही कारण हो सकता है, पेयजल की समस्या। अब लेखक कहते हैं कि आज हमने धरती के जो संसाधन हैं उसका अनियंत्रित उपयोग किया है। वायुमंडल, जल, सभी प्रकार के खनिजे, वन, ये जो धरती के संसाधन हैं इसका हमने आज अनियंत्रित मात्रा में उपयोग किया है। इसे हमने आज पूरी तरह से प्रदूषित किया है, जिसके कारण पर्यावरण की समस्या दिनों दिन विकट रूप धारण करती जा रही है। प्रदूषण की समस्या आज गंभीर रूप धारण कर रही है। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यह सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन क्या है, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है और यदि यह खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। अब हमने देखा है कि आज धरती पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। आज जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मिट्टी का प्रदूषण भी दिनों दिन बढ़ रहा है। अब इन सारी प्रदूषणों के बीच यहाँ लेखक ने सिर्फ एक पहलू पर चर्चा की है और वह है ओजोन का विघटन। यानी कि हमें मालूम है कि सूरज से जो हानिकारक पराबैंगनी, इसे हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं, ये जो किरणें हैं वह धरती पर आती है और इन किरणों को रोकने का काम ओजोन वायु करता है। लेकिन आज ओजोन वायु की परत को छेद हुआ है, उसे क्षति पहुंची है, जिसके कारण यह पराबैंगनी किरणें धरती पर आ गई है और जिसके कारण आज पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और त्वचा संबंधी अनेक बीमारियां भी हो रही है। अब ऐसे में यहाँ लेखक कहते हैं कि हम इस पाठ में यही जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि यह ओजोन वायु क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन कैसे हो रहा है, जब इस ओजोन वायु का विघटन होगा तो कौन सा खतरा हो सकता है। इसकी जो सारी जानकारी है इस पाठ में हम देखने वाले हैं। छात्रों, आज यही रुकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।